बोले भी क्या, कोई भूत वगैरह देख लिया है? कहानी मैं बताता हूँ। असल में साजिद भाई मुझे कुछ लोगों से मिलवाने ले गए थे। हमारी उन लोगों से मुलाकात भी हो गई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो बातें आपसे बताऊं या ना बताओ, क्योंकि उन लोगों ने इन बातों को राज में रखने के लिए हमें सख्ती से ताकीद की है। जब तक बताएंगे नहीं तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आखिर बताइए, ताकि अगर वो अच्छी बात हो तो हम भी फायदा उठा सके, और खुदा न खास्ता अगर कोई गलत बात हो तो उससे हम भी बच सके और आप भी बच सके। आखिर हम आपका दोस्त है, इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर बताइए। उन लोगों ने हमसे क़यामत की निशानी, आखिरी दौर में होने वाली फित्नो, दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बातें की है। भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें छुपाने अपने साथ होने वाली क्या बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं? भाई आप लोगों की बातों से मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि जिनसे आपकी मुलाकात हुई है वो शकीली टीम के लोग हैं। ये शकीली कौन लोग होते हैं और उनके अकायद क्या होते हैं? इसलिए मैं आपकी मुलाकात अपने मदरसे के उस्ताद आलिम फाजिल मुफ्ती इब्राहिम साहब कासमी नदवी शादी साहब से करवाता हूँ। वो आपको तफसील से उसके बारे में बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमें बताइए जरा उन्होंने आपसे क्या बात की? उन्होंने कहा कि दज्जाल आ चुका है और कयामत बहुत करीब है। अच्छा, कहाँ है दज्जाल? हमें भी बताएं, जरा शर्फ उनसे मुलाकात कर लूं। जब आप अमेरिका और फ्रांस लिखेंगे तो बीच में आपको काफिर लिखा हुआ दिखाई देगा। यही दज्जाल की निशानी है, लिहाजा अमेरिका और फ्रांस ये मुल्क ही दज्जाल है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये तो हदीसों का बिल्कुल गलत और मनमानी तस्रीह है, जबकि हदीसों का सही और दुरुस्त मफहूम ये है कि दज्जाल बाकायदा एक शख्सियत का नाम है, ना कि किसी मुल्क या टेक्नोलॉजी का। नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुलिया, क़ौम, उनके निकलने की जगह, दुनिया में ठहरने की मुद्दत और उसके साथ देने वालों के निशान की, उसके तरह तरह के फितने और कत्ल होने की जगह वगैरह के बारे में तफसील से हमें बताया है। लिहाजा शकील बिन हनीफ, उसके चेले चपाटे जो गुमराही फैला रहे हैं, उससे हमें बचना चाहिए। दूसरी बात हमें ये बताई गई है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका तज़किरा हदीसों में आया है, वो इस दुनिया में आ चुके हैं और लोग धराधर इनके हाथ पर बियात कर रहे हैं। भला ये कैसी बात है? इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ चुकी है और हम जैसे अहले इल्म लोग उनसे गाफिल हैं। हमें बताइए कहाँ है ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? सूबा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शकील बिन हनीफ नाम के एक साहब है जो ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम है। आप लोग तौबा कीजिए, भला ये झूठा शख्स इसे ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम हो सकता है? नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम के दो अलग अलग लोगों को बताए हैं, ना कि एक ही आदमी का दो नाम, वही मेहदी वही ईसा। नीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहदी अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बताया है और ईसा अलैहिस्सलाम वो ईसा अलैहिस्सलाम है जो बगैर बाप के मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए थे। लिहाजा यह शख्स शकील बिन हनीफ ना तो मेहदी अलैहिस्सलाम है, क्योंकि उनका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं बल्कि शकील खान इब्ने हनीफ खान है, और न ही ईसा अलैहिस्सलाम हो सकता है, क्योंकि वो शख्स बिना बाप के पैदा नहीं हुए। उनका बाप हनीफ खान है। मुफ्ती साहब हमें कुछ और निशाना भी बता दीजिए जिससे मसले में ईसा अलैहिस्सलाम को पहचान कर नकली को साइड कर सके। जी मैं आप लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम के तीन ऐसी निशानियां बताता हूं जिससे आप असली और नकली का पहचान कर सकते हैं। तो आइए ईसा अलैहिस्सलाम के तीन निशानियां। नंबर 1, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दमिश्क के सफेद मीनार के पास उतरेंगे, जबकि शकील खान इब्ने हनीफ खान बिहार के दरभंगा जिला के पैदावार हैं और दिल्ली को दमिश्क बताकर अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। नंबर 2, ईसा अलैहिस्सलाम अपने नेज़े से दज्जाल को कत्ल कर देंगे, दज्जाल को मकाम लुत्फ पर कत्ल कर देंगे और नेज़े में लगा हुआ खून लोगों को दिखाएंगे। अगर शकील खान इब्ने हनीफ खान ईसा अलैहिस्सलाम है, क्या उसने दज्जाल को यानी अमेरिका और फ्रांस को
को खत्म कर दिया। जी नहीं, वो दोनों मुल्क पहले से भी ज्यादा ताकतवर और पावरफुल हो चुका है। नंबर 3, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में दुनिया में अमन व अमान, खैर और बरकत भर जाएंगे, जबकि शकील खान के दौर में दुनिया में जुल्म व ज्यादती का सैलाब आ रहा है। कहीं जुल्म व ज्यादती खत्म होने का नाम ही नहीं। अब आएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम के 3 निशानियां। नंबर 1, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम मेहदी वैयत का दावा खुद नहीं करेंगे, जबकि शकील खान मेहदी और मसीह दोनों होने का दावा करेगा। नंबर 2, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरगाह मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे, जबकि शकील खान हिंदुस्तान के सूबा बिहार दरभंगा जिला उस्मापुर में पैदा हुए हैं। गाँव का नाम उस्मापुर, आगे उस्मानपुर। नंबर 3, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैअत व खिलाफत मक्का मुकर्रमा, मकाम इब्राहिम, हजर अस्वद के दरमियान होंगे, जबकि शकील खान अपनी गुमराही मुल्क वाली बैयत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ले रहे हैं। मुफ्ती साहब, आप हमें यह भी बता दें कि दज्जाल और उस किस्म के फितनों से बचाव के लिए क्या किया जाए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की तिलावत को दज्जाल के फितने से बचने का बेहतरीन सामान फरमाया है, और आप हर जुमा के बाद सूरह कहफ की तिलावत करें और साथ ही सुबह और शाम की अज़कार पढ़ें, और सबसे जरूरी कि नमाज की पाबंदी करें, क्योंकि नमाज हमारे लिए जरूरी है। मुफ्ती साहब और खालिद हामिद भाई, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप लोगों से मुलाकात न होती तो हम भी इस फितने में मुब्तला हो जाते और एक गलत आदमी को मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानकर जहन्नम का एक कंडीशन अपने लिए रद्द कर लेते। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम लोगों को बेहतरीन बदला अता करे। आपने हमारा ईमान तबाह होने से बचा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि उलमाए किराम से ताल्लुकात रखिए, उनसे इल्मी रहनुमाई लेते रहिए। जिस दिन उम्मत का ताल्लुक उलमा से कट गया तो सिवाय गुमराही के उसे कुछ हाथ नहीं आएगा। अच्छा, इसीलिए शकीली हमसे कह रहे थे कि इन बातों का तज़किरा अपने उलमा से न करना। उलमा इन चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी वो उलमा से हमारा कनेक्शन काटना चाहते थे। अच्छा, अब हमें ये बता दे कि उलमा से ताल्लुक रखने के लिए हम क्या करें? अरे भाई, आपको मालूम नहीं है कि हमारे इलाके में मदरसा दारुल उलूम मोहम्मदिया नाम का एक इदारा है। आप भी इसमें आइए और दीनी और इल्मी रहनुमाई हासिल कीजिए, और अपने बच्चों को भी मदरसे में दाखिल कीजिए, ताकि वो भी इल्म हासिल करके हिदायत की रोशनी फैला सके। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।